लेकिन जब बात पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे की हो रही है तो यहाँ पे ना किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप मेरे भगवान के बारे में बोलोगे तो मैं शांत नहीं रहूंगा, सीधी सी बात। क्या बोल रहे हैं? 25 दिन हो गए इनके जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ये क्या नैरेटिव सेट करना चाहते फर्स्ट भारत में तोड़फोड़ करने की साजिश थी, यहाँ के छात्रों को बदलने की साजिश थी, जो ये पूरा फ्लॉप हो गए। दूसरा मंत्री बनाओगे, कौन बनेगा? कांग्रेस का तो बनेगा, बीजेपी का बनेगा, हटा दो। ये सारा जोर पड़ रहा है, बात नहीं खत्म। ये लाखों लोग आए हैं, बिगाड़ने आए हैं। बात ना कानून को बात को ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? कानून व्यवस्था हम लोग संभाल रहे हैं कि कानून यहाँ का जो है वो संभालेगा। कानून कैसे बनेगा? कानून कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनता है कानून? देखिए, अरुंधति रॉय और लंबा चौड़ा आप हमसे पूछेंगी तो हम उतना बारे में नहीं जानते जितना आप मिनिमम पूछेंगी इस प्रोटेस्ट के बारे में, और जितना हम जानेंगे उतना। अरुंधति रॉय क्या कर रही है? कौन है अरुंधति रॉय? कौन है? देखिए, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। मैंने यही देखा कि ये पूरा मुद्दा जिस तरह से बदला है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हुई, मनीष सिसोदिया जी स्टेज पे आते हैं, ठीक है, उनका क्या काम था? मैं ये पूछ रही हूँ, नीट प्रोटेस्ट में अंबानी का जिक्र होना सही है? क्यों नहीं? जब सरकार अंबानी का साथ दे रही है तो क्यों नहीं होना जरूरी है? ये सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त मेरी राजीव चौक के पालिका बाजार में है। यहाँ से जंतर मंतर जहाँ प्रोटेस्ट होने वाला था वो तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ पर जब हमने लोगों से बात किया तो कुछ इस प्रकार के नारे हमें सुनने को मिले, जहां हमें गोदी मीडिया कहा गया क्योंकि हमने सवाल पूछा। तो मैं वहां से थोड़ा सा दूर हटकर यहाँ आई हूँ। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ युवा हैं, जिनसे मैं जानूंगी कि आखिर वो इस प्रोटेस्ट को लेकर और इस प्रोटेस्ट में चल रही चीजों को लेकर किस तरीके से देखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। ठीक है, तो बसंत, आप पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं या फिर राजधानी में ही रहते हैं? मैं पिछले 4 सालों से राजधानी में ही रहता हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पे आने का एक था कि एजुकेशन के ऊपर अगर बात हो रही है, शिक्षा में बदलाव के लिए अगर बात हो रही है, तो मेरा आना इसलिए हुआ यहाँ पे। बट यहाँ पर आके मैंने जो चीज देखी कि मुद्दा कुछ और था और चीजों को बनाया कुछ और जा रहा है। जैसे क्या मुद्दा था और क्या बनाया गया? बेसिकली जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, नीट में एग्जाम जो हुआ, उसमें जो बच्चे मरे, जिनके परिवार जन परेशान है, उनके लिए लोग यहाँ पर आए थे। सोनम वांगचुक जी के लिए लोग आए थे क्योंकि उनका मुद्दा सिर्फ एजुकेशन था। बट जिस तरह से इस मुद्दे को आपने बदला है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, बट उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को बदल दिया गया है। लेकिन देखिए, बसंत, बीच में रोक रही हूँ, मुद्दा बदल दिया गया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें स्टेज नहीं मिलता बार बार, हमें एक ही स्टेज मिला है, तो हम स्टेज पर ट्रांसजेंडर बिल की भी बात करेंगे, 370 की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर राम की भी बात करेंगे, अल्लाह की भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखो, एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो हर व्यक्ति को अपना हक है बोलने का। लेकिन जब बात पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे की हो रही है तो यहाँ पे ना किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप मेरे भगवान के बारे में बोलोगे तो मैं शांत नहीं रहूंगा, सीधी सी बात। क्या बोला यहाँ पे? गलत क्या बोला? गलत आप बोल रहे हो कि सीता के पति आप पार्टी क्यों बोलो ना, कुछ सरकार के लिए बोलो ना। राम के ऊपर क्यों बोल रहे हो आप? वो तो एक किसी धर्म के एक धार्मिक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनको मानते हैं, हमारे भगवान हैं, उनके लिए क्यों बोल रहे हो? आप यहाँ पे आके बोल रहे हो जय भीम, उससे क्या बदलाव होगा? आपका वो पार्टी का एक नारा है, आप उसको एक पार्टी के नारे तक रखो। बीजेपी वाले यहाँ पे श्री राम बोल रहे हैं क्या? जब वो बोल देते हैं किसी कार्यक्रम में जय श्री राम, तब आपको बुरा लग जाता है ना? यहाँ बच्चों की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए। बात हो रही है किसकी? हम लेके रहेंगे आजादी, हम ये कर देंगे। आप कैसे कर सकते हो? देश के एक अच्छे नागरिक होने के प्रति आप अपनी संवेदनाएं रखो ना, बच्चों के लिए रखो ना। आप उनके परिवार वालों के लिए भी सोचो कि जिन परिवार के बच्चे गए हैं, लोग वहाँ यहाँ इसलिए आए हैं, ना कि आपके ये नारे सुनने के लिए कि जय भीम, ये सब चीजें। मैं अभी 1-2 घंटे से यही हूँ और मैंने यही देखा कि ये पूरा मुद्दा जिस तरह से बदला है,
जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हुई, मनीष सिसोदिया जी स्टेज पे आते हैं, ठीक है, उनका क्या काम था? उनका यहाँ पे कोई काम नहीं था। बात एजुकेशन की थी, सोनम जी ने उठाई थी, बहुत बढ़िया मुद्दा था, बट वो अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको 370 कल जम्मू कश्मीर के एमपी आए, उन्होंने 370 का जिक्र किया, क्या लगता है बसंत, क्या नीट प्रोटेस्ट के इस मुद्दे में ये जो इतना बड़ा जुलूस आया है, इतना बड़ा संख्या आया है युवाओं का, इस बीच में क्या 370 का जिक्र होना सही है? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश भारत, जिसका अभिन्न हिस्सा कश्मीर है, ठीक है, हम पूरे तरह से कश्मीर को अपना मानते हैं, वहाँ के लोगों को भी अपना मानते हैं। तो 370 था पहले जब सरकारें थी, पिछली सरकारें, उन्होंने बनाया, जो भी इतिहास हमारा था, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। वो एक एग्रीमेंट मतलब कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं था, सरकार ने उसमें चेंजेस करे, फिर उन्होंने 350A लाए, ठीक है, 370A लाए, इस तरह से उन्होंने चीजें बदली। अब वो जमाना नहीं है, सबको सम्मान अधिकार है। अगर वाकई में 370 आप चाह रहे हो तो फिर आप ये भी बात मत करो कि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है ना, वहाँ पे भी फिर समान अधिकार होते हैं सबके। तो एक देश एक समान अधिकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बसंत, लगातार हम लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में जो युवा आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें उसे बचाना है। क्या कहेंगे? आप भी लोकतंत्र का जिक्र हैं, आप भी युवा हैं, वो भी लोकतंत्र बचाने का जिक्र कर रहे हैं, हाथ में संविधान लेकर चल रहे हैं, क्या आपकी राय है? देखो, मेरी उम्र अभी 30 साल है। ठीक है। लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, मुझे तो आज तक कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि मैं खतरे में हूँ। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इस देश के युवा हैं, इस देश के नागरिक हैं। लोकतंत्र एक शब्द है, बट यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो है लोकतंत्र। तो मेरे को अगर अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है ना। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, कहाँ खतरे में? आप आ रहे हो, आप यहाँ पे रोडों पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हो और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, मोदी को गाली दे रहे हो, मोदी जी को आप चोर बोल रहे हो। यार आप ये भी तो सोचो, देश के प्रधानमंत्री को आप चोर बोल रहे हो, तो इससे बड़ा आपका अधिकार, मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ठीक है, आप भी कॉकरोच हैं क्या? आपके उस पे वो हाँ, कॉकरोच सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर है। अच्छा, किस चीज को सपोर्ट करने आए हैं? युवाओं को। मतलब किस मुद्दे पे समर्थन देने आए हैं? जो नीट एग्जाम हुआ है उसमें जो लोग मरे हैं उनके सपोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ पर 370 की बात हो रही है, यहाँ पर नाम रहेगा अल्लाह की बात हो रही है, यहाँ पर सीता के पति की बात हो रही है, यहाँ पर मोदी को गाली दी जा रही है, क्या कहें? क्या उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सीता के पति का जो नाम है वो प्रभु राम का है, ठीक है, तो उसमें क्या गलत है? सही है। यहाँ पर तो सीता के पति कौन है? नहीं, तो नीट प्रोटेस्ट में सीता के पति का जिक्र होना सही है। और सीता क्या किसी के घर में खेलती हुई बच्ची है? आगे का बोलिए कि नीता के पति का काम हो रहा है। तो मैं ये पूछ रही हूँ नीट प्रोटेस्ट में अंबानी का जिक्र होना सही है? क्यों नहीं? जब सरकार अंबानी का साथ दे रही है तो क्यों नहीं होना जरूरी है? ये सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, ठीक है। लेकिन अभिजीत ने तो कहा था कि नीट प्रोटेस्ट के खिलाफ आंदोलन है। नीट प्रोटेस्ट के साथ साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं हर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। बसंत, क्या कहेंगे जवाब? हाँ, थोड़ा इधर आइए। ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगा, जब चलो अभी आज बीजेपी की सरकार है, पिछले 14-15 सालों से, इससे पहले तो सरकार कांग्रेस की थी, तब भी ऐसे एग्जाम पेपर लीक हुए, तब आपने सीता के पति की बात क्यों नहीं करी? है ना। आज आपको लग रहा है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी राम भक्त पार्टी है या जो भी है, तब आप कह रहे हो सीता के पति। यार किसी धार्मिक धर्म के प्रति भी मत बोलो ना ऐसा। आपके अगर किसी परिवारजन को अगर कुछ बोल दे तो आपको मतलब एक आग बबूला इंसान हो जाता है। आप कैसे किसी धर्म के ऐसे बात कैसे कर सकते हैं धर्म की? क्यों? धर्म देखिए एक आदमी का थोड़ी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, माइक स्विच करने में दिक्कत होगी। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव। हाँ यादव जी, बताएं। हाँ, पूछिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू लोगों के आराध्य हैं श्री राम, तो नीट प्रोटेस्ट में किसी भी ईश्वर का, ऐसे आप मंच पर एक ऐसे कॉमेडियन को बुला रहे हैं जो हमेशा अपनी कॉमेडी में हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, उनको क्यों बुलाना है स्टेज पर?
देखिए, हाँ यादव जी। हाँ, हाँ। ये हम कहना चाहते हैं, हाँ। धर्म सबका है, ठीक है। हाँ। हम भी हिंदू हैं, ठीक नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप धर्म को लेकर के अपनी पार्टी से जोड़ करके केवल धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो ये तो थोड़ी आप नीट के मुद्दे पे भटक क्यों गए? आप धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा रहे हो? काय भटक गए यादव जी, काय भटक गए? कहाँ हम भटक गए हैं। आप भी ये तो भटके कह रहे नहीं हो है, कि ये भटके नहीं में भटकाया गया है। देखो किसी भी हम चाहते हैं, एक ये मिनट, जो 18 साल का हो गया है उसको कोई भटका नहीं सकता है, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ सकता है और हम गोरखपुर से यहाँ दिल्ली चल के आए हैं, ठीक है। पैदल कोई आता है, आप पैदल आए हैं, गाड़ी में बैठ के आएगा। तो हम गोरखपुर से थे, हाँ? हम भी मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हैं, ये 500 किलोमीटर दूर से हम ठीक भी है, आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब। हाँ। देखिए शिक्षा व्यवस्था में पहली बात धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो हम एक भारत की जो शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं हम लोग मिलकर, हम बस अब भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है तो यहाँ धर्म पे बात भी ना हो क्या? यादव जी ऐसा बोल रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, सीजेपी, आम आदमी पार्टी क्या करे मुझे नहीं पता। एज ए स्टूडेंट हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक शिक्षा व्यवस्था जो हम भारत में जो प्रणाली बनाना चाहते हैं वो धर्म से परे हो। वहाँ ना सीता की बात हो ना अलग बात हो। लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से एक धर्म को टारगेट करते हैं और दूसरे धर्म को आगे करते हैं, वहाँ पे नाम रहेगा अल्लाह बोला जाता है, लेकिन वहीं पे राम को मजाक बनाया जाता है। तो क्यों ये पार्टी क्यों सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रही है और क्यों नीट प्रोटेस्ट पे बात नहीं कर रही है? ये पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, हाँ। ठीक है। तो आंदोलन किस चीज का है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो अभिजीत तो बोल रहे थे नीट प्रोटेस्ट के खिलाफ है, मतलब जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ है। देखिए, हम भ्रष्टाचार को लेकर के आए, ठीक है। जब हर लोग अपना अपना मुद्दा लेकर के आए हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्सनली बोलने के लिए आए हैं, ठीक है। जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो हर जगह एकदम भ्रष्ट हैं। ठीक है यादव जी, ये बताइए इस प्रोटेस्ट में बच्चों की बात हो रही है? क्यों नहीं हो रही यार? ठीक है। बच्चों की बात को लेकर के तो प्रोटेस्ट खड़ा हुआ था। आपको भारत की फिक्र है ना? फिक्र नहीं होता तो यहाँ तक आए होते हैं। तो इस प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय क्या कर रही थी? देखिए, अरुंधति रॉय और लंबा चौड़ा आप हमसे पूछेंगी तो हम उतना बारे में नहीं जानते जितना आप मिनिमम पूछेंगी इस प्रोटेस्ट के बारे में, और जितना हम जानेंगे तो उतना ही अरुंधति रॉय क्या कर रही थी? क्या कौन है अरुंधति रॉय, कौन है? देखिए, हम नहीं जानते, हम नहीं जानना चाहते हैं कि हम जिस लिए आए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको हाँ। बताना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है अभिजीत के एक वेल सेटल्ड इंडियन लड़का कोई अमेरिका जाएगा तो कभी भारत लौट के नहीं आएगा। हाँ। उसका एक फंडा होगा तो भारत लौट के आएगा। हम जैसे लोग, हम जैसे, एक मिनट भाई बोलने दीजिए, हाँ, थोड़ा- हमने आपको पूरा सुना। हाँ। अब जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन बनाया गया, ये कहाँ से बनाया, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ और किसने मेट किया? हाँ। और अभी बीच में लाखों वीडियो वायरल हुई है कि वो जाके होटल में स्क्रिप्ट लेते हैं, फिर आके यहाँ पे बोलते हैं भाई। जी, हाँ। तो और हम भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने आए हैं। हाँ। हम एज ए स्टूडेंट आए हैं, दूर से उत्तर प्रदेश से भाई साहब गोरखपुर से चल के आए, तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था बनाने आए हैं ना कि बिगाड़ने आए हैं। हाँ। यहाँ पर नियम कानून की बात होनी चाहिए। हाँ। ऐसा कानून बनना चाहिए कि पेपर लीक करने वाले को 7 पुस्तें याद करें। हाँ। 7 पुस्तें मतलब समझ रहे हो? जी। 7 पुस्तें याद करें। ऐसा कानून बनाओ, ये जिसने पेपर लीक किया है हाँ। उसे 7 पुस्तें याद करें। हाँ, ठीक पीछे है। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, हाँ। 12+ बार पेपर लीक हुआ, जी, 18 बार पेपर लीक हुआ था ना। हाँ, हाँ। तो क्या कानून बना? कुछ कानून बना, वही तू मैं वही आरोप प्रत्यारोप चला, लेकिन कानून नहीं बना। वही सरकारें बदली फिर भी नहीं बदला। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेंगे, लेकिन क्या इससे आप 100% श्योर हो कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? वहाँ अभिजीत का लिख के देगा या बीजेपी सरकार लिख के देगी दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? नहीं चलेगा ना। हमें एक नियम कानून की बात करनी चाहिए जो कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे आज तक नहीं हुआ। इसीलिए हम जैसे राष्ट्रवादी एक मिनट, इसीलिए हम जैसे राष्ट्रवादी लोग सीजेपी को फॉलो नहीं करते हैं, न फॉलो करेंगे। और एक बात कानून सुन लीजिए, इन जैसे देशद्रोहियों को भगाने काम करेंगे। कौन है देशद्रोही? ये लोग देशद्रोही हैं क्योंकि हम जैसे कौन ये लोग कौन? क्योंकि इनका शुरू से आज 21, 22, 25 दिन, 25 एक मिनट बस एक मिनट, इनका 25 दिन हो गए इनके जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ये क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? फर्स्ट भारत में तोड़फोड़ करने की साजिश थी, यहाँ के छात्रों को बरगलाने की साजिश थी, जो ये पूरा फ्लॉप हो गए। आज तक नियम कानून क्यों नहीं बात करेगी? एक भी शिक्षा व्यवस्था बनाने क्यों नहीं बात करेगी? अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात कराना है, शिक्षा व्यवस्था की सिर्फ बात करो ना, क्यों नैरेटिव फैला रहे हो वहाँ पे? ठीक है, क्यों नैरेटिव फैला रहे हैं यादव जी? आप स्टूडेंट हो या आपका भाई स्टूडेंट होगा, हाँ, आप हमारा वहाँ भाई शिक्षा है। व्यवस्था बनाने आए हो बिगाड़ने आए हो? कौन बिगाड़ रहा है भाई? तो बात करो ना भाई, बात करो ना भाई, ये लाखों लोग आए हैं, बिगाड़ने आए हैं। बात करो ना, कानून व्यवस्था बात करो ना। तो क्यों नहीं हो रहा है कानून व्यवस्था? हम लोग संभाल रहे हैं कि कानून यहाँ का जो है वो संभालेगा? कानून कैसे बनेगा? कानून कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बने कानून? कैसे बनता है कानून? कैसे बनता है? अब हाँ, तो जो कानून है हम तो बता रहे हैं आपको। हाँ। हम तो पार्लियामेंट अच्छा, ये बताइए यादव जी संविधान आपने पढ़ा है? संविधान नहीं, हम संविधान को जानते हैं। नहीं, इन्होंने फोटो देखी है वही हाँ, आपकी देखे दूसरे हैं। वाली। आप कौन इतना लोग थोड़ी ना, सब लोग पढ़ा थोड़ी ना है, हम किसान आदमी हैं।
किसान हम भी किसान के लड़के हैं, हम भी कोई एज नेता घर से नहीं है, हम भी किसान के लड़के ही हैं, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने की बात करने हैं। क्या है यहाँ पे आगजनी हो रहा है क्या? कानून व्यवस्था आपका दिक्कत में आ रहा है? आराम से बात करें, यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत है ही नहीं है, हमें बैठ के आराम से बात। ये मुझे बताइए, इस प्रोटेस्ट में नीट की ऊपर आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार हम तो पिछले आंदोलन में भी आए थे। हाँ। क्या? अब उसको जितनी जानकारी वो बोल रहा है, क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में आए हैं ना। तो क्या हो गया? प्रोटेस्ट में आए तो कोई गलत हो रहा है, उसके विरुद्ध में आए हुए हैं, और क्या है? तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि इस प्रोटेस्ट में नीट के ऊपर आखिरी बार बात कब हुई थी? मैडम मैंने आपको बोला, आप फालतू बात करती हो। आप कैसे, क्या फालतू की बात? इधर जितने लोग आप जैसे सारे कमरे वाले हैं क्या? आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं क्या? सारे लोग सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इस प्रोटेस्ट में आए हैं ऐसा तो मैडम कब गलत से हो रहा है, उसके विरुद्ध आए, बस और कोई बात नहीं। बात क्या गलत हो रहा है? क्या है? देखिए ऐसा सर क्या गलत हो रहा है? बीजेपी की सरकार है, हाँ, मंत्री को थोड़ा इधर, एक मिनट, मंत्री को हटा दोगे, हाँ, हटाने के बाद दूसरा मंत्री बनाओगे, कौन बनेगा? कांग्रेस का तो बनेगा, बीजेपी का बनेगा, हटा दो। कि तारा जोर पड़ रहा है, बात ही खत्म। वो एमपी फिर भी रहेगा, ये रोला मचा रहा है। सर ये बात हम लोग कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, सिंपल। पुलिस आ जाएगी, प्लीज। बीजेपी इसको हटा दिया। अरे बीजेपी को इसने हटा दिया, ठीक है, बनेगा मंत्री कौन? नहीं, मैं ये सवाल कर रही हूँ। नहीं, मेरा सवाल, भाई साहब सुनिए, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ भी सही बातें करने लगे अंदर लगने देते हैं। यहाँ पर हम कानून व्यवस्था बनाने आए हैं, ना कि बिगाड़ने आए हैं। कानून व्यवस्था बनाने हैं ना, कानून बात क्यों नहीं हो रही? हम भी एडजस्ट कानून को मांग कीजिए ना। सरकारें बदलेंगी और पेपर लीक होते रहेंगे। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि सरकारें बदले लेकिन पेपर लीक ना हो जाए? ऐसा कानून बनाओ ना कि पेपर लीक ना ही हो। सर अगर कांग्रेस सरकार थी 18 पेपर लीक हुआ, उसके कोई सोल्यूशन निकला? भाजपा सरकार है, कोई सोल्यूशन निकला? सोल्यूशन तो हो ही नहीं, हर बार वही आरोप प्रत्यारोप। क्या इस प्रोटेस्ट में पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है? 2 फर्स्ट से तक बात ही नहीं हुई, वही तो बात करने आए हैं। बात क्या इस प्रोटेस्ट में पेपर लीक से रिलेटेड कोई बात बात नहीं हो रही है और हर मुद्दे के बारे में बात हो रही है।